तो देखिए मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए आज हम बताते हैं आपको। तो मास क्या होता है, बेसिकली मास को अगर डिफाइन किया जाए तो मास जो होता है ना, इसको बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर कंटेंट्स है उसी को, ये अमाउंट ऑफ मैटर, कितना अमाउंट ऑफ मैटर उस ऑब्जेक्ट में है उसी को मास कहा जाता है। ठीक है, और मैटर क्या होता है, अगर मैं मैटर की बात करूं तो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, मैटर वो होता है जिसमें मास हो एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, है ना। हाँ, मैटर क्या होता है, जिनमें मास हो और जो ऑक्यूपाइज स्पेस करें, या जिसमें वॉल्यूम हो, आप पढ़े होंगे, चाहे एयर हो, ये भी क्या है, मैटर है। ठीक है, हर वो ऑब्जेक्ट जो ऑक्यूपाइज करता है स्पेस को, ठीक है, और जिनमें मास होता है। ठीक है, मास का अगर मैं और इसको डीपली बताऊं तो मास जो होता है वो एटम्स का ही नंबर होता है, क्योंकि आपको पता है कि हर एक चीज़ जो होता है, कोई भी मैटर है, वो जब बना है तो उसमें क्या होता है, एटम से मिलकर बनने होते हैं ना। किससे मिलने होते हैं, एटम्स से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब एटम्स में भी क्या होते हैं, आपको पता है कि इसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं ना। जिसमें न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। और आपको पता है, आप पढ़े होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, ठीक है, अपना एक एटॉमिक वेट होता है और एटॉमिक मास होता है। ठीक है, तो यही जो एटम्स का नंबर है उसी को क्या कहा जाता है, मास कहा जाता है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग, ठीक है, एक्टिंग ऑन दैट मैटर। ठीक है, अब देखो, अब जो अमाउंट ऑफ मैटर है उसे मास कहते हैं, और जो उस मैटर पे फोर्स एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, आपको मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था क्या होता है, जो फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है उसी को क्या कहा जाता है, वेट कहा जाता है। ठीक है, या उसको, उसी मीटर पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा उसी को क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। ठीक है, या इसको एक और लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, फोर्स, जो फोर्स एग्जस्टेड होता है उस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, ग्रेविटी के कारण, उसे भी क्या कहते हैं, हम वेट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, मास जो होता है वो इट इज ऑलवेज कांस्टेंट एवरीवेयर। ठीक है, मास क्या होता है, कांस्टेंट एवरीवेयर। ठीक है, ये मास जो होगा ना, हर जगह कांस्टेंट ही मिलेगा। ठीक है, कहीं इसका मान जो होता है वो डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन वेट जो होता है ना, रहा है वो कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो एम, और एक्सलेशन, उस मास पे जो एक्सलेशन आएगा वो ड्यू टू ग्रेविटी के कारण आएगा, तो एम जी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे वेट जो होगा, वेट इजिकल टू क्या हो जाएगा, एम जी। ठीक है, क्योंकि वेट भी क्या है, एक टाइप का फोर्स है जो उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट होता है और अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो कितना एम जी हो गया, तो वेट बराबर कितना हो जाएगा, 60 इंटू 9.8। ठीक है, ये डेसिमल हटाओगे 10, कैंसिल करोगे तो कितना आ गया, 8 छक्के 48 और 9 छक्के 588 न्यूटन आ जाएगा, है ना। यही बात किया जाए मून पे, वेट ऑफ द अर्थ हो गया। ठीक है, यही मून पे बात कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 60, उसी व्यक्ति का 1.62। ठीक है, जब इसको करोगे तो हटाओगे तो 97.2 न्यूटन का आ जाएगा। तो देखिए, मून पे अलग था, अर्थ पे अलग है। ठीक है, यही मैं बात करूँ सेंटर पे, क्योंकि अर्थ सेंटर पे क्या हो जाएगा, ठीक है, अर्थ सेंटर पे क्या होगा, आपको पता है अर्थ सेंटर पे क्या होता है, ग्रेविटी जीरो होता है। ठीक है, तो वहाँ पे कितना भी मास हो, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे 60 इंटू जीरो तो क्या हो जाएगा, 0 न्यूटन। तो आप देख सकते हो वेट जो होता है वो वैरी करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द जी के मान वैल्यू करेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इक्वेटर पे कुछ और होगा, ठीक है, पोल्स पे कुछ और होगा, क्योंकि जी का वैल्यू जो होता है इक्वेटर और पोल पे डिफरेंस होता है। ठीक है भाई, तो वेट जो होता है वो चेंज कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द जी। ठीक है, जी जिस तरीके से चेंज करेगा उसके अकॉर्डिंग वेट आपका चेंज करेगा। बस मास होगा, बट मास जो होगा वो कांस्टेंट होगा एवरीवेयर। ठीक है, आप हर जगह मास ले जाओ वो कांस्टेंट ही होगा। और वेट जो है ना, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट वो न्यूटन होता है, क्योंकि फोर्स है। ठीक है, वेट क्या है, एक टाइप का फोर्स है, और इसीलिए, बट मास की बात किया जाए तो इसका ऐसा यूनिट जो होगा वो केजी होगा, इसे हम किलोग्राम कहते हैं। ठीक है, दूसरा लिखना है तो ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, स्केलर क्वांटिटी है, बट मास की, वेट की बात किया जाए तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज ये क्या है, फोर्स है। ठीक है, और इसके पर्टिकुलर एक डायरेक्शन होंगे, ये क्या है, फोर्स